पुनरुक्ति के द्वारा, रिपीटिशन के द्वारा मनुष्य की चेतना को शिथिल करने की कोशिश की जाती है। कोई भी चीज बार बार पुनरुक्त की जाए तो मनुष्य की चेतना क्षीण होती है। एक मां को अपने बेटे को सुलाना होता है तो रात को कहती है कि राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। वो समझती है गीत गा रही है, लोरी गा रही है। बेटा उसका सो जाता है तो शायद वो सोचती है कि बहुत मधुर आवाज के कारण सो गया है। बेटा सिर्फ बॉर्डम की वजह से सो गया है। ऊब पैदा हो जाती है अगर कोई पास बैठकर कहे चला जाए, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। पुनरुक्ति की जा रही है, रिपीट की जा रही है एक ही बात, तो चित्त ऊबता है, बोर्डम पैदा होती है। ऊब से उदासी पैदा होती है, उदासी से नींद पैदा होती है, चेतना शिथिल हो जाती है और सो जाती है। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा या राम राम, हरे हरे। इन सारी बातों की पुनरुक्ति से मनुष्य का भय कम नहीं होता, केवल बुद्धि कम होती है। एक आदमी भयभीत होता है अंधेरी गली में तो कहने लगता है जय राम, जय राम, जय राम। एक आदमी ठंडे पानी में स्नान करता है तो कहने लगता है हर हर महादेव, हर हर महादेव। जहां भी भय मालूम होता है वहां आदमी शब्दों की पुनरुक्ति करने लगता है। शब्दों की पुनरुक्ति से अनुभव की क्षमता क्षीण होती है। सैनिक और सन्यासी, भक्त और लड़ाके अभय को उपलब्ध नहीं होते, केवल बुद्धिहीनता को उपलब्ध होते हैं। मनुष्य जाति अब तक दो तरह के काम करती रही है। एक तो भय को पैदा करती रही है ताकि शोषण किया जा सके, और फिर जब भय पैदा हो जाता है तो उस भय से बचाने के लिए जड़ता पैदा करती रही है ताकि आदमी भय में कहीं मर ही न जाए। ये 5000 वर्ष की मनुष्य की आंतरिक शिक्षा की कथा है। और आज हम जो इतने भयभीत मालूम हो रहे हैं, हर आदमी कंप रहा है अपने भीतर। जितना सभ्य देश है उतना ही ज्यादा भयभीत मनुष्य है। प्राण कंप रहे हैं, सोते जागते कोई चैन नहीं है, एकदम भय पकड़े हुए है। ये 5000 वर्षों की शिक्षा की क्लाइमेक्स है। ये कोई इस युग की भूल नहीं है। ये जो चल रहा है हजारों वर्षों से उसका अंतिम परिणाम है। भयभीत, भय कातर, कंपे हुए। पति पत्नी से भयभीत है, पत्नी पति से भयभीत है, बेटे बाप से भयभीत है, बाप बेटों से भयभीत है, पड़ोसी पड़ोसी से भयभीत है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयभीत है, हिंदू मुसलमान से भयभीत है, सब सबसे भयभीत है। ये इतने भय से कंपा हुआ जगत अगर रोज रोज युद्धों में से गुजर जाता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। जो भयभीत है वो अंततः युद्ध में जाएगा। भय युद्ध में ले जाने का मार्ग है, क्योंकि भय जब बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तैयारी करेंगे अपनी रक्षा की, पड़ोसी भी तैयारी करेगा अपनी रक्षा की। एक दूसरे की तैयारी देखकर फिर एक विसियस सर्कल पैदा होगा और हम तैयारी करते चले जाएंगे। एक फकीर, एक मुल्ला नसरुद्दीन नाम का फकीर एक रात एक रास्ते से गुजरता था। अंधेरा रास्ता था और उस तरफ से एक बारात आती थी। घोड़ों पर सवार लोग थे, बंदूकें दागते हुए लोग थे। फकीर नसरुद्दीन ने समझा कि कोई डाकू आ रहे हैं। अंधेरे में डाकू किसी को भी दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं, उजाले में भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आदमी जरा बल पकड़े रहता है। उजाले में यह है कि ठीक ठीक दिखाई पड़ता है और लोग भी देख रहे हैं। अंधेरे में डाकू आ रहे हैं। नसरुद्दीन ने कहा, कैसे बचूं, क्या करूं, अकेला हूं। बंदूक के लिए मालूम होते हैं, घोड़ों पर सवार है। पास में ही एक कब्रिस्तान था। दीवार से छलांग लगाकर वो एक नई खोदी गई कब्र में लेट कर सो गया ताकि वे निकल जाएं। लेकिन वही नहीं डरा था बारात के लोगों को देखकर। बारात के लोग भी रात अंधेरे रास्ते पर अकेले एक आदमी को दीवार पर चढ़ते देखकर डर गए। पता नहीं कौन है, कोई हत्यारा है। बारात रुक गई दीवार के पास। उन्होंने अपनी लालटेनें और बत्तियां ऊपर उठाई। दीवार पर सारी बारात चढ़ गई उस आदमी की खोज में। नसरुद्दीन के तो प्राण सूख गए। उसने देखा, निश्चित ही डाकू है, मेरे पीछे ही चले आ रहे हैं, दीवार पर चढ़ गए हैं। उसने आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने उस आदमी को कब्र
मैं जिंदा आंख बंद किए लेटे देखा तो वे और हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बंदूकें भर ली। वे नीचे आए और उससे कहा कि बोलो, तुम कौन हो? यहां किस लिए आए हो? क्या कर रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, मेरे दोस्तों, यही मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आप यहां क्या कर रहे हैं और किस लिए आए हैं? उन लोगों ने कहा, हम किस लिए आए हैं? हम तुम्हारी वजह से यहां आए हैं। नसरुद्दीन उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मैं क्या कहूं? यू आर हियर बिकॉज ऑफ मी एंड आई एम हियर बिकॉज ऑफ यू। आप मेरी वजह से यहां हैं और मैं आपकी वजह से यहां हूं। सारी दुनिया भयभीत है और अगर पूछने जाइए किससे भयभीत है तो आप पाएंगे कि मैं आपके कारण भयभीत हूं और आप मेरे कारण भयभीत हैं। रूस अमेरिका के कारण भयभीत है। अमेरिका रूस के कारण भयभीत है। पति पत्नी के कारण भयभीत है। पत्नी पति के कारण भयभीत है। और सच्चाई यह है कि हमारे चित्त का केंद्र भय बन गया है। हम शायद किसी के कारण भयभीत नहीं हैं। हम सिर्फ भयभीत हैं अकारण, और अपने भय को हम रैशनलाइज करते हैं कि हम इसके कारण भयभीत हैं। मैं उसके कारण भयभीत हूं। मैं इस बात से भयभीत हूं। मैं मौत के कारण भयभीत हूं। मैं बीमारियों के कारण भयभीत हूं। मैं इस बात से, उस बात से। हम सिर्फ भयभीत हैं। हमारी आत्मा ही भय से भर गई है। क्यों भर गई है? क्या रास्ता है? भजन कीर्तन करें, मंदिरों में जाएं, पूजा प्रार्थना करें। बहुत हो चुके भजन कीर्तन, बहुत हो चुकी पूजा प्रार्थनाएं। आज तक मनुष्यता भय से दूर नहीं हुई। जो चीज भय से ही पैदा होती है उससे भय दूर नहीं हो सकता। वो भजन कीर्तन, वो पूजा पाठ भय से ही पैदा हो रहा है। बंदूकें बनाए, एटम बम बनाए, हाइड्रोजन बम बनाए, उससे भय दूर होगा? उससे भय दूर नहीं हुआ। भय बढ़ता चला गया। बम भय से ही पैदा हुए हैं, इसलिए बमों के कारण भय दूर नहीं हो सकता है। बंदूकों के कारण भय दूर नहीं हो सकता, क्योंकि बंदूक भय के कारण ही पैदा हुई है। वो आपने घरों में तस्वीरें देखी होंगी, बहादुर लोगों की, तलवारें हाथों में लिए हुए। जो भी आदमी हाथ में तलवार लिए हुए है वो बहादुर नहीं है, वो भयभीत है। चाहे बंबई की सड़कों पर मूर्तियां बनी हों, चाहे घरों में फोटो लटकी हो, जिस आदमी के हाथ में तलवार है वो आदमी भयभीत है, वो बहादुर नहीं हो सकता। हाथ में तलवार सबूत भय का है, फियर का है। इतनी बात है कि भयभीत आदमी अपने से कमजोर आदमी को भयभीत करने की कोशिश करता है। इस भांति उसे ये विश्वास आ जाता है कि मैं भयभीत नहीं हूं, दूसरा भयभीत है। इसलिए दुनिया में हर आदमी कोशिश करता है कि दूसरे को भयभीत कर दे। किस लिए? इसलिए ताकि वो ये विश्वास कर ले कि तुम कंप रहे हो, मैं नहीं कंप रहा हूं। तुम भयभीत हो, मैं भयभीत नहीं हूं। वो अपने भय को भुलाने के कंसोलेशंस खोजता है ताकि दूसरा आदमी भयभीत हो। इसलिए पति मालिक बनकर पत्नी को भयभीत किए रहता है। पति खुद भयभीत है। वो पत्नी को जब डरा लेता है, रुला लेता है, पत्नी को जब पैरों में गिरा लेता है, तब वो आश्वस्त होता है कि मैं भयभीत नहीं हूं, मैं बहादुर आदमी हूं। ये औरत भयभीत है। दफ्तर में वो जाता है, उसका बास उसको कंपा देता है और थर्रा देता है, उसी हालत में पहुंचा देता है जिस हालत में उसने अपनी पत्नी को पहुंचा दिया था। उसका मालिक सोचता है कि मैं भयभीत नहीं हूं, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। सो आदमी मेरे नीचे काम करते हैं, ये भयभीत है। और सीढ़ी दर सीढ़ी हर आदमी दूसरे को भयभीत करके कुछ और नहीं कर रहा है, इतना ही कर रहा है कि अपने लिए विश्वास पैदा कर रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जुटा रहा है, आत्मविश्वास जुटा रहा है।